Hello students, today again we are here uh, for the discussion of subject international trade, and today we are discussing a topic free trade guys. Free trade, as you know, trade that is very simple. Since last many days we are discussing about the international trade. Trade that means when you are doing some commercial transactions between one country to another country, because we are studying the subject of international trade. So when exchanging of the goods and services between the nation, that is a part of international trade. But sir, what do you mean by free trade? फ्री ट्रेड से मतलब क्या है? फ्री का मतलब यहाँ वो वाला फ्री नहीं है कि हाँ हम गुड्स और सर्विस को फ्री में दे रहे हैं, है ना? क्योंकि गाइस जब बिजनेस की बात है तो डेफिनेट सी बात है कि ऑल द ट्रांजेक्शन्स हैव द मॉनेटरी पर्पस एंड द मोटिव ऑफ द बिजनेस मैन इज टू अर्न मनी. सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट डज इट मीन. फ्री ट्रेड का मतलब है कि बेसिकली when you are doing the trade between the nations, so there are n number of formalities, restrictions, tariff, trade, quota and all. But free trade means कि when these things are going to be like reduced up to a certain level when you are just going for the transaction from one country to another country. As we have mentioned in our definition that free trade is a type of economic policy that allows member countries to import and export goods among each other with lower or नो टैरिफ इम्पोज्ड. दिख रहा है सभी को यहाँ पे? लोअर और नो टैरिफ इम्पोज्ड. लोअर मतलब या तो टैरिफ कैसा होगा, कम होगा, है ना, या फिर टैरिफ इम्पोज्ड ही नहीं होगा. टैरिफ का मतलब क्या है यहाँ पे? टैक्स से मतलब है. तो जब दो कंट्रीज आपस में कोई भी व्यापार करती हैं, गुड्स को एक्सचेंज करती हैं, तो यदि इनके बीच में जो भी टैरिफ है या जो भी इनके बीच में टैक्सेशन सिस्टम है, इसको हम बहुत कम कर दें, लोअर कर दें, या हम इस टैक्स को हटा दें, तो ऐसे ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या कहा गया है? फ्री ट्रेड कहा गया है. ये हम यूनिट 2 का टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्री ट्रेड के अंदर. एंड दिस फ्री ट्रेड बेसिकली 1991 की जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, उसके बाद ये हमारा शुरू हुआ है ना. While supporters say that it is a win-win situation for both customers and the traders. दोनों के लिए win-win situation है, traders के लिए भी और customers के लिए भी, क्योंकि दोनों को ही इससे अलग अलग benefits मिलते हैं. Traders are also benefited from this free trade policy and customers are also benefited from the free trade policy. Customers को क्या benefit है? Customers को नए नए options मिलते हैं, नए नए products मिलते हैं, नई नई services मिलती हैं, varieties बढ़ जाती हैं. Traders के लिए क्या है? Their market exposure level is going to be enhanced. Still they were selling the goods in the domestic country, but now with the help of this win-win situation, they are able to sell out these products into the international market. So that means कहीं ना कहीं जो level of trade है, जो level of market है, it is going to be expanded. So that's why we are saying this is a win-win situation. फ्री एक्सेस टू मार्केट इन्फॉर्मेशन विदाउट ट्रेड बैरियर्स. विदाउट ट्रेड बैरियर्स हम उसको यूज़ कर लें, बट लेकिन गाइज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री. बेसिकली जैसे मार्केट में हमारा गुड्स और सर्विस सेल आउट होते हैं, उस तरीके से मार्केट में फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट भी हमारा मूव करता है, राइट. सो सेइंग दैट वे ऑफ ट्रेडिंग अलाउज फॉर फॉरेन कॉम्पिटिशन टू कॉज सर्टेन इकोनॉमिक इश्यूज़. फॉरेन ट्रेड को ये एक हमारा कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट इंक्लूड होता है, और लेकिन साथ में इसमें कोई इश्यूज़ भी हमारे इंक्लूड होते हैं. टू बिल्ड ए वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन वेदर फ्री ट्रेड इज़ मोर बेनिफिशियल देन नॉट, लेट अस टेक अ लुक एट दिस की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. हम जैसे फ्री ट्रेड एक कॉन्सेप्ट, तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा. फ्री ट्रेड का मतलब है कि जब टैरिफ को जो इम्पोज जो टैरिफ किया गया था उसको हटा दिया गया है, या टैरिफ के जो लेवल है उसको लोअर कर दिया गया है. अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को पढ़ के हमारे को ज़्यादा क्लियरिटी हो सकती है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड. आई एम डिस्कसिंग अबाउट द एडवांटेज. पहला एडवांटेज, इट प्रोवाइड कंज्यूमर विद मोर ऑप्शन. अभी हमने इसकी बात की थी कि कंज्यूमर के लिए क्या होता है? ऑप्शंस बढ़ जाते हैं. इट बेनिफिट्स ट्रेडिंग कंट्रीज थ्रू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. जो देश व्यापार में डील करते हैं उनके लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी बढ़ जाती है. इट इज़ ए की टू इकोनॉमिक ग्रोथ. ऑब्वियसली बात है, जब देश के अंदर एक्सचेंज बढ़ेगा, प्रोडक्ट्स का सेलिंग बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कंट्रीज़ की बढ़ती है. और देयर आर 3 एडवांटेज. द वन इज़ द मोर ऑप्शंस टू द कंज्यूमर, सेकेंड इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द कंट्री, एंड थर्ड इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ. बट ऑन द अदर साइड व्हेन वी डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेज, जैसे हम कहते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर पॉइंट के 2 फेसेस होते हैं, हेड भी होता है, टेल भी होता है. उसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड के
जो हम फ्री ट्रेड पढ़ रहे हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इट विल हैव एन अनफेवरेबल इफेक्ट ऑन लोकल बिजनेस एंड प्रोडक्शन। जो लोकल बिजनेस करने वाले हैं, लोकल बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट वाले हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है और कंपटीशन के बढ़ने से कंज्यूमर्स बहुत चूसी हो जाता है। और इफ सपोज यदि अधिक अदर कंट्री का प्रोडक्ट हमारी कंट्री से ज़्यादा फाइन प्रोडक्ट है, तो इट मे बी नाउ द एडवांटेज इज गोज टू द अदर कंट्री प्रोडक्ट्स एज कम्पेयर टू यू। It would cause workers to live in desolate places for their job and be paid with low wages। कई बार जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनको भी एक जगह से दूसरी जगह अपने जॉब के लिए शिफ्ट होना पड़ता है। और हो सकता है कि जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो फिर ऑब्वियसली बात है मार्केट में कहीं ना कहीं जो वेजेस का रेट है वो भी कम हो जाता है। It would rob the citizen of jobs that are supposed to be there। So ये some groups like to say that this form of trading has taken away job opportunity for the average American। So as some manufacturers are encouraged to hire foreign workers for cheaper labor and even relocate their facilities overseas। तो बेसिकली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द डिबेट कि हाँ देखें दोनों ही आस्पेक्ट हैं। फ्री ट्रेड के होने से जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ भी रही हैं और ऐसा होने से कहीं ना कहीं जो हमारे वर्कर्स हैं उनको लो रेट पे कहीं ना कहीं अपने लेबरिंग को भी करना पड़ रहा है। तो दोनों ही इसमें बातें हम इंक्लूड करेंगे जब हम फ्री ट्रेड के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड, दोनों ही आस्पेक्ट आप इस केस में नोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। फ्री ट्रेड का मतलब समझ में आ गया। फ्री ट्रेड का मतलब किससे है कि जब टैरिफ इम्पोज को हटा दिया जाए या फिर उस टैरिफ को बिल्कुल ही लोअर कर दिया जाए। और यदि एडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे पहले एडवांटेज क्या आता है कंज्यूमर के लिए कि उसके लिए ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ जाती है। दूसरा ट्रेडर्स के लिए क्या बेनिफिट है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का बेनिफिट मिलता है। थर्ड हमारा क्या है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ जाती है। और डिसएडवांटेज को देखें तो एक अनफेवरेबल इफेक्ट है लोकल बिजनेस को। दूसरा इट वुड कोज वर्कर्स टू लीव इन डिसोलेट प्लेसेस फॉर देयर जॉब एंड बी पेड विद लो वेजेस। और थर्ड यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमारे डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं या हमारी अंडर डेवलप इकोनॉमीज हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, कॉम्पिटेटिव चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पर डेवलप नेशंस वाले ज़्यादा सक्सेसफुली डील कर पाते हैं। जो हम उनकी इकोनॉमिकल वैल्यूज़ कम होती हैं उन कंट्रीज के लिए कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम। So please guys go through this lecture. Thank you so much।